भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी के सामने बैठ करके पूछते हैं कि राम कथा है क्या। आपने देखा ना, तीर्थराज प्रयाग में जहां 3 नदियों का संगम हुआ है, मैया यमुना, मैया गंगा, मैया सरस्वती, वहां पर बैठे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और सुनने वाले श्रोता कौन है? भरद्वाज मुनि। और दोनों बैठ करके भगवत चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बैठ करके भगवत चर्चा प्रारंभ होती है। और देखिए, आप लोगों ने श्रवण किया कि भरद्वाज मुनि ने प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य जी से कि राम है कौन। जिन राम जी की दुनिया महिमा गाती है, यहाँ तक कि जो अविनाशी है, ऐसे भवा भोलेनाथ भी जिन राम जी के चरित्र को दिन रात से गाते हैं, आखिर वो राम है कौन। मौत के डर से कोई भगवान का नाम ले तो समझ में आता है, लेकिन जिनका विनाश भी नहीं होने वाला, ऐसे अविनाशी भोलेनाथ जिन भगवान का नाम ले रहे हैं, वो राम है कौन। राम जी की महिमा क्या है, राम जी का नाम कैसा है। संत पुराण उपनिषद जिस नाम राम की व्याख्या को गाते हैं, हकीकत में वो राम है कौन। भरद्वाज मुनि ने ये प्रश्न किया है, याज्ञवल्क्य जी इसका उत्तर देते हैं। और देखिए, पूछ क्या रहे थे भरद्वाज मुनि? पूछ क्या रहे थे? राम कथा। क्या सुन कह रहे थे कि मुझे आप राम कथा सुनाइए। लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने क्या सुना दिया? क्या सुना दिया? पूछ रहे थे राम कथा, याज्ञवल्क्य जी ने सुना दिया शिव कथा। पूछा राम कथा और याज्ञवल्क्य जी सुनाने बैठ गए शिव जी का चरित्र। आपने सुना ना, कल शिव जी का चरित्र ही तो सुनाया। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहाँ किस लिए आई हूं? बताइए, आप लोगों ने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? राम कथा के लिए बुलाया है ना। अब मैं यहाँ पर बैठ करके आप लोगों को राम कथा की जगह लगी रहूं भागवत कथा सुनाने, तो क्या आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे? जितनी तन्मयता से आपको राम कथा सुननी थी, उतनी तन्मयता से आपने शांति से एकाग्र चित्त होकर के इस शिव कथा को सुना, एक प्रश्न भी नहीं उठाया। इसका मतलब ये है कि आप हमारे राम के परम भक्त हैं, परम सेवक हैं। क्यों? क्योंकि जिसने शिव जी को जान लिया, उसने राम जी की कृपा प्राप्त कर ली, और जिसने राम जी को जान लिया, उसने शिव जी की कृपा प्राप्त कर ली। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, आप सोचो कि राम जी को ना पहचानो, शिव जी की कृपा हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हार, मैं तुम्हारे मर्म को जान गया हूं कि तुम भगवान के बहुत बड़े सेवक हो, और जब तुम्हारे मर्म को मैं जान गया हूं, तो अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा राम कथा, और अब तुम राम कथा के योग्य हो। मैं बड़े प्रेम से राम कथा सुनाऊंगा। और देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम कथा को उठाया था, कहां से? काशी से। और काशी से उठा करके कहां लेके आए थे? प्रयागराज। प्रयागराज से इस कथा को उठाया है किसने? याज्ञवल्क्य मुनि ने। और अब हम सबको ले चलते हैं कहां? कैलाश पर्वत की ओर। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे मुनिमन, तिहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तिहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, तिहि गिरि पर्वत
नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। कहाँ ले चले? कैलाश पर्वत की ओर। देखिए कैलाश पर्वत में कौन विराजते हैं? माँ भवानी और भोलेनाथ। और देखिए माँ भवानी और भोलेनाथ का नित्यवास कैलाश पर्वत में है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाहती हूँ। वो बात ये है कि देखिए कभी कभी हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम तीर्थ स्थान पे जाएं। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तीर्थ स्थलों का दर्शन करें, तीर्थ स्थान पे जाएं, भगवान का दर्शन करके आए, वृंदावन धाम में जाएं, बांके बिहारी की छटा देख करके आए, अयोध्या धाम जाएं, हमारे सरकार के दर्शन करके आए। बहुत इच्छा होती है लेकिन कुछ कारणवश हम जा नहीं पाते हैं। कुछ कारणवश या तो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी परेशानी होती है उस कारण से हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहती हूँ कि तीर्थ यात्रा आप भले ही अपने तन से ना कर पाए लेकिन आप अपने मन से भी कर लेते हैं ना तो आपको मानसिक यात्रा का फल मिल जाता है। आप कहोगे कैसे? हमारे शास्त्रों में जो भगवान जी की पूजा बताई गई है ना, पूजन तो सब करते हो कि नहीं? करते हो ना। और सबसे श्रेष्ठ पूजा कौन सी है? तो सबसे श्रेष्ठ पूजा इस दुनिया में एक ही है, वो है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? मानसिक पूजा। भले ही आपका सामर्थ्य नहीं है, भले ही आप चल करके नहीं जा सकते हैं, भले ही आप वहां तक पहुंच ना पाए, लेकिन यदि आपने मन में ये भाव रख लिया कि आज हमें वृंदावन धाम जाना है, आज हमें बिहारी जी के दर्शन करने हैं, आज हमें सरकार के दर्शन करने हैं, तो जो फल आपको तन से जाने में मिलता है वो मन से जाने में भी मिलता है। क्योंकि हमारे शास्त्र में सबसे ज्यादा मानसिक पूजा श्रेष्ठ मानी गई। तन से ना कर पाओ, मन से कर लो। एक कमरे में बैठ जाओ, एक कमरे में दरवाजा बंद करके 10 मिनट भी आप बैठ जाओ और आंख बंद करके विचार करो कैसे? मन से कि वाह प्रभु हम तो अयोध्या धाम आ गए, वाह प्रभु हमने अयोध्या धाम में मंदिर के सामने भी आ गए और मंदिर के सामने आके पुजारी जी ने आपके पट भी खोल दिए। वाह प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हो, आज आपकी आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं, अरे आज आपने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। यदि ये भाव आप मन से भी रख लोगे ना तो वही फल मिलेगा। लेकिन हम करते क्या है? हम करेंगे तो ये इतना तो कर लेंगे कि 10 मिनट के लिए कमरे में बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आंख बंद करेंगे तो क्या आएगा दिमाग में? ये आएगा आज बहू ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, आज इसका वो काम हुआ कि नहीं हुआ, अरे आज हमारा लड़का गया था घर वापस आया कि नहीं आया। मन कहाँ लगा है? कहाँ लगा बताइए? दुनिया में लगा है। और हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इस पूजा का कोई मतलब नहीं है प्यारे। इस संसार में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई चीज है तो वो है मानसिक पूजा, क्योंकि भगवान हमेशा आपके मन को चाहते। वो उस दिन अपन ने बोला था ना पहले दिन कथा में, क्या भगवान क्या कहते हैं? हे नारद जी मुझे क्या अच्छा लगता है लोग निर्मल मन से मुझे पुकार लें। सुना था ना पहले दिन?